या कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी वसातत से मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पीटीआई का एक वफ्द जो है वो मुझसे मुलाकात के लिए आया। उनसे मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल में, बड़ी एक सियासी रवादारी को मैं समझता हूँ कि मलहूज़ खातिर रखते हुए बड़े खुशगवार माहौल में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो मेरे सामने रखा। बुनियादी तौर पर वो इस्तीफ़ों के बारे में बात थी। उनका ख्याल ये था कि उनके 127 लोगों ने इस्तीफ़े जो हैं वो दे दिए थे और उनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। तो फिर मैंने जो है एज ए स्पीकर उनसे कहा कि बिल्कुल इस्तीफ़े देना जो है वो हर मेंबर का अपना ज़ाती एक फ़ेल है, एक हक है उसका, लेकिन उसके लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित हैं और कुछ आइनी जो है वो हदूद हैं जिनको सामने रख कर ही इस्तीफ़ा मंजूर किया जा सकता है। सबसे पहली आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफ़ा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफ़ा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिखेगा, इन हिज हैंड राइटिंग, और उसके बाद वो जब इस्तीफ़ा, फिर रूल्स ये कहते हैं, रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफ़ा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफ़ा खुद लिखा है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, और क्या आप जो है उस आप पर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई ऐसा मामला तो नहीं है। और अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। लेकिन अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। ये एक तरीकाकार है। फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को स्पीकर भेज देगा। अब यहाँ आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफ़े दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफ़े कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफ़े जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफ़े नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायद ज़वाबित को सामने रख कर करना चाहिए। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फॉर्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे उनके, पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज को देखता हूँ कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को। अब पार्टीज का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूंगा ये ज़ाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईमान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईमान के अंदर करें, यहां आपकी आवाज ज्यादा मुअस्सर होगी।
اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلہ